क्या आपके अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है? इसकी पत्तियां कुछ सफ़ेद हो रही हैं या प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है? बरसात के बाद प्लांट कुछ मरने की कगार पर आ गया है। कुछ अगर इनमें से प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है, क्योंकि मैं अपने प्लांट पर कुछ काम करने वाली हूँ। वही काम आप भी अपने प्लांट पर कर सकते हैं। भर के फ्लावरिंग होगी और साथ ही साथ 2 ऐसी फर्टिलाइज़र, एक तो प्लांट की ग्रोथ के लिए है और दूसरा अगर रामबाण इलाज है। अगर आपके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उस चीज़ से निश्चित ही आपके प्लांट पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है अपराजिता का प्लांट, जिसको विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है और ट्रेडिशनल धार्मिक वैल्यू तो है ही। साथ ही साथ ये गार्डन में आपकी सुंदरता भी बिखेरता है। सभी कलरों से अलग कलर इसके ब्राइट कलर के होते हैं फ्लावर, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। सबसे आसानी से ग्रो हो जाने वाला ये प्लांट बहुत ही कम केयर में चलता है। कुछ भी इसमें न डाला जाए तब भी ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। लेकिन कुछ दिनों से जब लगातार बारिश में ये रखा हुआ था तो कुछ इस पे प्रॉब्लम्स हो गई थी। अब प्रॉब्लम्स तो वो कुछ भी नहीं हैं, सब ठीक हो गया है। मैंने कुछ इसमें दवाइयाँ डाली थी तो वो सब ठीक हो गया है। लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रोथ उस पे हुई है कि नाइट्रोजन इसको इतना ज़्यादा मिल गया है कि ये डी शेप में हो चुका है। मैंने पिछले वाले वीडियो में दिखाया था इसका सर्किल टाइप का शेप मैंने दिया था, तो उससे इसकी जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लैगी हो चुकी हैं, इधर उधर गिर रही हैं। तो अब सबसे पहले जो काम करना है, इनको शेप में देना है। तो शेप में देने के लिए करनी पड़ेगी इनकी प्रूनिंग। प्रूनिंग वैसे भी प्लांट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे ये अपराजिता का प्लांट हो चाहे कोई और प्लांट हो। जब तक कि उसकी काट छाट करते रहते हैं, प्लांट देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और उस पर नई नई ग्रोथ भी होती रहती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी प्रूनिंग कर लेते हैं, और प्रूनिंग उनकी करेंगे जो इधर उधर ब्रांचेस भाग रही हैं। जैसे कि ये नीचे से तो ब्रांचेस इतनी नहीं हैं, ऊपर ही लगी हुई हैं। तो ऊपर से हम ये जो नीचे उधर इधर उधर लटक रही हैं, बस हम उतनी ही काटेंगे। बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो जब तक ये ग्रो करेगा कम से कम महीना भर तो नहीं लेगा। नवंबर हो जाएगा तो नवंबर तक ही ये फ्लावरिंग ही करेंगे। तो अगर हार्ड प्रूनिंग आप कर देंगे तो फिर आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, बहुत ही सॉफ्ट प्रूनिंग और ख़ासकर उन ब्रांचेस की करनी है जो इधर उधर भाग रही हैं। जो शेप में हैं उनको बिल्कुल भी नहीं निकालना है। और ये देखिए, ये सब मैंने कट किया है, काफ़ी फ्लावर भी कट हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को आप भी कर लें। और मैं फिर से कह रही हूँ, हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी मत करिएगा अगर फ्लावरिंग चाहते हैं तो इस तरह से मैंने कट किया है। आप देख रहे होंगे मैंने हल्की हल्की छटाई पटाई करी है, तो ऐसे करिए। वैसे भी प्लांट की छटाई वटाई करते रहते हैं तो नई ब्रांच निकलती हैं। फ्लावरिंग हमेशा नई ब्रांच पर ही निकलती है। तो ये रह गई है, इसको भी कट करना है, तो ये सब हम कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र के पहले जो कॉमन थोड़ी सी इनकी केयर होती है, एक तो देखिए इनको फुल सनलाइट में रखिए। आप देख रहे होंगे मेरे सारे प्लांट्स ऊपर छत पर रखे हैं और यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। और अपराजिता वैसे भी गर्मियों का पौधा है, तो ये फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। तीसरा, अगर ऐसी फलियां आपके प्लांट में बनना स्टार्ट हो गई हैं, उनको हटाते रहें। सिर्फ 2 या 3 फलियां ही रखें और उनको पकने दीजिए। वो जब पक जाएंगी तब आप नेक्स्ट सीज़न में, जैसे आगे आने वाली फरवरी में, उनको ग्रो कर सकते हैं और नया प्लांट बना सकते हैं। अगर नया प्लांट नहीं भी है तो जैसे ये पुराना प्लांट है, ये भी सेव हो जाता है। सर्दियों तक ये भी डॉर्मेंसी में रहता है और फिर फरवरी में ये इनकी रिपोर्टिंग करने के बाद ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, नई नई पत्तियां इसमें निकल आती हैं।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या इस तरह से फलियाँ आप इन 2-3 छोड़ दें और पक जाएं, तब उनको हार्वेस्ट करके रख लें। तो दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं। मैं 2-3 फलियाँ भी रखूँगी और साथ ही साथ ये प्लांट तो रहेगा ही। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो मैंने प्रूनिंग की है, इसके बाद इस पे फर्टिलाइज़र डालना तो बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमने देखिए अच्छे से कर ली है गुड़ाई, और आज धूप अच्छी निकली है इसलिए मिट्टी भी काफ़ी हद तक सूख गई है, वरना धूप तो निकल ही नहीं रही थी, मिट्टी नहीं सूख रही थी। तो ऐसे हम गुड़ाई कर लेते हैं और ऊपर जितने भी घास फूस लगी हैं उन सबको हटा देंगे, और किनारे किनारे से थोड़ा सा होल कर लेंगे, ऊपर मिट्टी चढ़ा देंगे और फिर इसमें डालेंगे फर्टिलाइज़र। ये जो जितनी भी घास है इन सबको हम पहले हटा देते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो ये जो घास है ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो ये देखिए ये है सरसों की खली, और सरसों की खली अपराजिता के प्लांट पर बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन पाया जाता है, बहुत ही सस्ती फर्टिलाइज़र है। प्लांट काफ़ी बड़ा प्लांट है इसलिए मैंने 4 चम्मच भर भर के डाला हुआ है। तो आप भी अपने प्लांट के हिसाब से ही डालें, बहुत ही ज़्यादा मत डालिएगा। फिर इसको हम मिट्टी से कवर कर देंगे, और पानी, ये जितनी घास लगी है ये सब कुछ हटा देंगे, और पानी की जगह पर हम एक चीज़ और डालेंगे, तो वो है ये देखिए, ये रात में ही मैंने 2 प्याज के जो छिलके होते हैं उनको 1 गिलास पानी में भिगो के रख दिया था। तो इसको हम छान लेंगे, साथ ही साथ एक चीज़ और इसमें मिक्स करेंगे जिससे इसकी पावर और भी अधिक बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इसको छान लेते हैं, और देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है। सिर्फ रात भर के लिए ही भिगो के मैंने रखा था इसको। अब चलते हैं छत पर, हम अपना फर्टिलाइज़र तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये प्याज का पानी ही डालेंगे, और फिर दूसरे नंबर पर 1 गिलास सिंपल वाटर लेंगे से ये डाल देंगे, और फिर जो तीसरा वाटर होगा वो सिट्रिक से बना हुआ एंजाइम होगा। तो ये देखिए ये मैंने जस्ट 1 गिलास सब आज का पानी था उसका जस्ट आधा मैंने इसका लिया है। तो ये मैंने एंजाइम लगभग 3 महीने पहले बना के रखा हुआ है। ये देखिए और भी मैंने प्लांट्स पर यूज़ किए हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो जो नींबू के छिलके होते हैं उनको 3 रातों के लिए आप भिगो के रख दें, फिर उस पानी का आप यूज़ करें। बरसात में जब बिल्कुल ख़त्म होने वाली होती है बरसात, तब इस तरह के एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मिट्टी का जो पीएच होता है वो बरसात के कारण गड़बड़ होने लगता है। तो इस तरह के एंजाइम उसको सही करते हैं, लेवल में लाते हैं। तो इन तीनों ही पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इस फर्टिलाइज़र को अपनी मिट्टी में डाल देंगे। और देखिए मिट्टी मेरी काफ़ी अच्छे से सूखी हुई है, बहुत ही ज़्यादा नहीं सूखी है, अंदर नम थी, तभी हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। अगर मिट्टी गीली रहती है या धूप नहीं आपकी तरफ निकल रही है तो इस तरह की फर्टिलाइज़र आप बिल्कुल भी ना डालें, लिक्विड फर्टिलाइज़र ना डालें, सॉलिड फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं। पानी का विशेष ध्यान रखें, मिट्टी इसकी नम होनी चाहिए, नम रहनी चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कीचड़ युक्त नहीं होनी चाहिए। चलिए